साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 19 सितंबर ऑल शिफ्ट का फुल एनालिसिस। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन छात्रों के लिए जिनका अभी आगे के शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था कि 1921 में लाला लाजपत राय किस संस्था से जुड़े थे। दोस्तों, तो 1921 में लाला लाजपत राय लोक सेवक संघ संस्था से जुड़े थे, ठीक ना। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक ना। इसका फैक्ट था दोस्तों। फिर देखिए, लाला लाजपत राय ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, जो कि पूर्ण रूपेण पहली भारतीय बैंक है, ठीक ना दोस्तों। लाला लाजपत राय ने 1894 में नेशनल बैंक की स्थापना की थी, जो पूर्ण रूपेण पहली भारतीय बैंक है, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि ज्योत्सना चिनप्पा किससे संबंधित है। तो स्क्वैश प्लेयर से संबंधित। ज्योत्सना चिनप्पा जो है स्क्वैश प्लेयर से संबंधित है। विशु उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो विशु उत्सव केरला में मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ठीक ना। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था दोस्तों, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना। 1946 को 9 दिसंबर में हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि इस्लाम धर्म कौन सी शताब्दी का है। इस्लाम धर्म जो है दोस्तों, वो कौन सी शताब्दी का है। तो इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी का है, ठीक ना। इस्लाम धर्म की जो स्थापना किया है उसका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक ना। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, ठीक ना। और पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुआ वो आपको 632 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ये सभी चीज को याद रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। और सिख धर्म की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, वो 1499 ईस्वी में गुरु नानक द्वारा किया गया था, ठीक ना। सिख धर्म का स्थापना 1499 ईस्वी में गुरु नानक के द्वारा किया गया था, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पीसीआई योजना के तहत कितने कितने का बजट स्वीकृत किया गया है। तो पीसीआई योजना के तहत 1.97 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, ठीक ना। इसका राइट आंसर था 1.97 करोड़, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि 2019 में कौन सी लोकसभा थी। 2019 में बोल रहा है कि कौन सा लोकसभा था, तो उस समय 17वीं लोकसभा थी, ठीक ना। 2019 में 17वीं लोकसभा थी, ठीक ना। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो ओम बिरला थे, ठीक ना। लोकसभा के नेता विपक्ष जो है वो अधीर रंजन चौधरी हैं, और लोकसभा के नेता पक्ष जो है पक्ष लिख दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ नेता पक्ष होता वो है आपका नरेंद्र मोदी, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है। सतलज नदी पर जो है वो कौन सा बांध बना है। तो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना था। इसका राइट आंसर था भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक ना, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक ना। और इसका निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। यानी कि भाखड़ा बांध का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक ना दोस्तों। टिस्को का स्थापना जमशेदपुर में हुआ था, और टिस्को का स्थापना जो किया था उसने जमशेद जी टाटा ने किया था, ठीक ना। याद रखिए कि टिस्को का स्थापना जो था वो 1907 में हुआ था। इसका स्थापना जमशेदपुर में हुआ था, और इसका स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन बता दें दोस्तों कि 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता। एशले बार्टी ने जीता था, एशले बार्टी ने जीता था, ठीक ना। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2022 ओपन था दोस्तों, वो जीता था पुरुष में राफेल नडाल ने जीता था, ठीक ना दोस्तों। राफेल नडाल, ठीक ना। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष में जो जीता है आपका राफेल नडाल जीता है 2022 का, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछ दिया था कि महाभारत क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाभारत एक महाकाव्य है, ठीक ना। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। हालांकि महाभारत का जो रचयिता किए हैं दोस्तों वो गणेश जी ने किया है, ठीक ना। और महाभारत में 18
पर्व यानी कि 18 चैप्टर हैं दोस्तों। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ठीक ना, याद रखिएगा। महाभारत से जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट था हम डाल दिए इसमें, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय क्वेश्चन था, ठीक ना। तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, ठीक ना, कुमायूं नदी है। अगर यदि पूछ ले दोस्तों कि सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है, तो वो है आपका कश्मीर और पंजाब हिमालय है, ठीक ना। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है, ठीक ना, असम हिमालय है। कोसी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है, जो कि सबसे ऊंचा है, ठीक ना, सबसे ऊंचा हिमालय, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा किसने फहराया था। यानी कि क्वेश्चन था कि मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है उसमें तिरंगा किसने फहराया था, तो अरुणा आसफ अली ने फहराया था, ठीक ना। अरुणा आसफ अली ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराया था और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हुआ था, ठीक ना। ग्वालियर टैंक में पारित हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन पारित, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा दोस्तों, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपका है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1992 में हुई थी। 1992 में ही दोस्तों 1992 में ही 73वें और 74वें संविधान का संशोधन भी हुआ था, याद रखिएगा कि। और 1992 में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, ठीक ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में ही आया था, ठीक ना, याद रखिएगा। सबको 100% एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम बता रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन 100% रियल एंड जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक ना दोस्तों। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए वीडियो, क्योंकि रेलवे ने अब की बार बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो इससे साबित होता है कि अगले की शिफ्ट में भी रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए ये सब क्वेश्चन को, ठीक ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 123 का जो संबंध है दोस्तों वो राष्ट्रपति का अध्यादेश से है। राष्ट्रपति का अध्यादेश से है। अनुच्छेद 85 का जो संबंध है वो किससे है, तो अनुच्छेद 85 का संबंध समय से पूर्व लोकसभा को भंग करने से संबंधित है, ठीक ना। 85 का समय से पूर्व लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 82 का राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्षमादान होता है, क्षमादान से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछ दिया कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। तो तमिलनाडु विश्वविद्यालय जो है तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले में स्थित है। तिरुवरुर इसका राइट आंसर। ये 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा बांध गंगा नदी पर बने हुए हैं। गंगा नदी पर बना हुआ जो बांध है वो आपका फरक्का बांध है, ठीक ना दोस्तों। अगर आप ये क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे जाकर के फ्री में आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। और वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाला जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नहीं सर इसमें ही फैक्ट्स बताना था, ठीक ना दोस्तों। फैक्ट्स था कि फरक्का बांध जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का बांध जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। फरक्का बांध में पश्चिम बंगाल में दोस्तों पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी परियोजना भी स्थित है, जो कि भारत की प्रथम नदी परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों हैं दोस्तों उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितना है, तो अभी तो है दोस्तों 62 वर्ष, लेकिन इसको बढ़ाने की बात कर रहा है 65 वर्ष तक का, ठीक ना। तो देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर था, 62 से 65 कुछ भी होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक ना दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो तो 65 वर्ष है ही दोस्तों। देखो सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की बात करें तो उसकी आयु है 60 वर्ष, लेकिन इसको भी बढ़ाने का बात कर रहा था दोस्तों, 62 वर्ष इसको करने का बात कर रहा था, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो चंबल, कैन और बेतवा जो है दोस्तों ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी है। यमुना नदी दोस्तों यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना दोस्तों। और सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि मार्च 2022 में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन में किससे हराकर पदक जीता।
यानी कि जो मार्च 2022 में दोस्तों पीवी सिंधु ने स्विस ओपन में किसको हराकर पदक जीता, ये क्वेश्चन था। तो बुसासन को हराकर जीता था, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक ना। बुसासन को हराकर पीवी सिंधु ने मार्च 2022 में अपना पदक जीता, ठीक ना, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी थे बुसासन, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यानी कि 2022 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो देवेंद्र झाझरिया को सम्मानित किया गया था, ठीक ना दोस्तों। 2022 में पद्म भूषण से देवेंद्र झाझरिया को सम्मानित किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि कितनी रकम की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख की आमदनी होने पर आपको सरकारी टैक्स नहीं लगता, ठीक ना दोस्तों। अगर यदि आप सरकारी में काम करते हैं और सरकारी वेतन आपको आता है, अगर यदि सालाना 5 लाख आता है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से जैसे ही अधिक होता है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सोलुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। सोलुंग त्योहार जो आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसार त्योहार को भी मनाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ था, ठीक ना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिबा फुले ने किया है। ब्रह्म समाज का स्थापना जो किया है राजा राम मोहन राय ने किया है। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने जल्दी से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।